सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज रोहिणी दिल्ली से शीतल जी हैं और उनका प्रश्न है कि आजकल महाकुंभ का वातावरण चारों तरफ बना हुआ है, तो वो ये जानना चाहती हैं कि वास्तव में महाकुंभ क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, दिल्ली रोहिणी से शीतल जी हैं। उनका प्रश्न है कि आजकल महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। तो शीतल जी, ये जो महाकुंभ है बड़ा गूढ़ प्रश्न है आपका। ये दुनियावी प्रश्न नहीं है और दुनियावी लोगों के लिए भी प्रश्न नहीं है। ये महाकुंभ के विषय में जो आज धारणा बनी हुई है, जो मूल धारणा है, ये उससे भिन्न है। उस धारणा का और आज की धारणा का कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है। तो तीर्थराज प्रयागराज ये अनादिकाल से चला आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी इसके साक्षी बने और उन्होंने इसे सुदृढ़ किया। इसकी भव्यता को प्रकट किया, इसका एक सिद्धांत बनाया उन्होंने। तो महाकुंभ का अर्थ है कि जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, तुलसीदास जी रामायण का संबोधन करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक समय याज्ञवल्क्य जी भी कुंभ स्नान के लिए जाते हैं और भारद्वाज जी ने उनसे प्रश्न किया, जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब हुई, माघ के महीने में रवि माने सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो कुंभ बनता है, कुंभ होता है। अब कुंभ कहाँ होता है, क्यों होता है? तो कुंभ प्रयागराज पे होता है, महाकुंभ भी प्रयागराज पे होता है। वैसे तो कहीं और भी होते हैं, मगर जो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने जो प्रधानता दी है, वह जो प्रयागराज का महाकुंभ होता है, कुंभ होता है और हर साल भी होता है, उसको प्रधानता दी है। वैसे तो 12 साल में होता है, मगर यहां हर साल होता है। क्यों होता है यहां हर साल और इसका क्या महत्व, क्यों महत्व है? तो हमारी एक व्यवस्था है
सन्यास की एक व्यवस्था है कि हम 8 महीने भ्रमण करते हैं। 8 महीने हम भ्रमण करते हैं। हमने आंख बंद करके जो पाया है, अपनी सूरत को चढ़ा करके, अपने सारी इंद्रियों को अपने अधीनस्थ करके जो हम प्राप्त करते हैं, उसे 8 महीने में प्रचारित करते हैं। साल के 8 महीने में हम प्रचारित करते हैं कि संसार यह है, संसार में दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, ये सारी बातें हम सिस्टम को और सारे समाज को बताते हैं। और 8 महीने के बाद फिर हम इस प्रयाग की रेती पे आकर के कल्पवास करते हैं। कल्पवास का अर्थ होता है कि 4 महीने बैठ करके उस रेती के ऊपर हमें तीनों टाइम स्नान करना होता है। और स्नान करने के बाद आंख बंद करके हम आत्म तत्व के चिंतन में लग जाते हैं, आत्मा को जानने में लग जाते हैं, अपने आप को जानने में लग जाते हैं, उस परमेश्वर को जानने में लग जाते हैं। मैं इस शरीर में कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने पे कहां चला जाऊंगा, वो नाम क्या है, सद्गुरु और गुरु क्या है, क्या मैं आंख हूं, क्या मैं नाक हूं, क्या मैं कान हूं, क्या और कोई इंद्रिय हूं, या इंद्रियों के पीछे जो खड़ा हूं वो मैं हूं, या इंद्रियों को जो सत्ता प्रदान कर रहा हूं वो मैं हूं, या उसको महसूस कर रहा है वो मैं हूं। अब इनमें से कौन मैं हूं, कौन मैं कर रहा है, कौन यहां से पार जाएगा, कौन बंधन में है, और किसको इस कुंभ में स्नान करना चाहिए। कहां? कुंभ में, महाकुंभ में। वो कौन सा समय आएगा जब तीनों नदियां एक हो जाएंगी संगम के ऊपर, गंगा, जमुना, सरस्वती। तब उसमें एक समय ऐसा आएगा एक अमृत की बूंद पैदा होगी, और जो उस अमृत को पालेगा, अमृत को पालेगा, वो इस भवसागर से पार चला जाएगा, वो आत्मा दोबारा वापस नहीं आएगी। तो ये सब जानने के लिए मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसको जानने के लिए हम कल्पवास किया करते थे। थोड़ा सा और विचार करें। प्रयागराज तो तीर्थराज है, मगर जितने भी तीर्थ आपको मिलेंगे सारे के सारे नदी के किनारे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? नदी के किनारे मिलेंगे। और हर तीर्थ का अपना अपना एक महत्व है, समय का भी उसमें महत्व है। पहले क्या हुआ करता था, तीर्थों पे संत रहा करते थे। कौन रहा करते थे? संत रहा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये साधन पहले नहीं थे, आज जो हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। पैसे वालों के लिए कल भी सब कुछ था, आज भी और कल भी रहेगा। गरीब के लिए न कल कुछ था, न आज कुछ है, न कल कुछ रहेगा।
तो बड़े बड़े सेठ साहूकार हुआ करते थे हमारे यहां, जिनके यहां अथाह दौलत होती थी, पता ही नहीं होता था कितना पैसा उनके पास है। तो क्या करते थे, भ्रमण करने के लिए जाते थे, अपने रोजमर्रा के जीवन को छोड़ करके। तो वो क्या करते थे, किसी नदी के किनारे, कहीं किसी निर्जन वन के अंदर संतों को ढूंढते फिरते थे। ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढते थे जो उनको ये बताए कि सुख कहां मिलेगा। क्योंकि हमारी तो अभी तक यही बात है कि सुख पैसे में है, सुख प्रतिष्ठा में है, सुख संसाधनों में है। नहीं, वो सब चीजें उनके पास थी, मगर उन्हें सुख नहीं मिला, उन्हें शांति नहीं मिली, उन्हें संतोष नहीं मिला। तो वो संतों को ढूंढने के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए निर्जन वन में जाया करते थे, उनके लोग जाया करते थे, और वह भी नदी किनारे जाया करते थे। क्योंकि संत जो होते थे, जो तपस्वी होते थे, जो गुणी आत्माएं होती थीं, वो सारी की सारी किसी न किसी नदी के किनारे होती थी। क्यों कि हमारे यहां पानी का बड़ा अभाव था। संतों को स्नान के लिए, शौच के लिए और पीने के लिए पानी अवश्य चाहिए, किसी नदी में से मिल जाता था, स्वच्छ जल होता था, कहीं उनको कुआं खोदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी की बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो जब संत जो क्या नाम है, सेठ लोग जाया करते थे, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजे महाराजे जाया करते थे, तो जब कोई संत उन्हें मिलता था तो बड़े आश्चर्यचकित रह जाते थे। उसका कारण यह था कि वो सोचते थे कि हमारे पास सब कुछ है, ओढ़ने के लिए रजाई है, ऊनी वस्त्र हैं, बिछाने के लिए भी है, पहनने के लिए भी है, सब कुछ है, बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया पकवान खाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारा चेहरा लटका रहता है, फिर भी हमारे चेहरे की शिकन है वो नहीं जाती है, हमारे चेहरे की उदासीनता नहीं जाती है, प्रसन्नता नहीं आती। और देखो ये संत कैसे हैं, इनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, इनकी झोपड़ी में कुछ सुख के साधन नहीं है, कोई सुख साधन नहीं है, ना कोई चक्की लगी हुई है, ना आटा है, ना कोई चूल्हा है, कुछ नहीं है। और फिर इनके ललाट पर इतनी प्रसन्नता, इतना तेज, इतनी शांति, इतना संतोष, और देखने में त्याग तो दिखाई दे रहा था। तो क्या करते थे, 2 दिन 4 दिन वहां रहते थे वो, और जहां तप होता है, जहां भजन सुमरण होता है, जहां संत रहता है, वह जमीन बड़ी पावन होती है, बड़ी पुण्य भूमि होती है। जिस भूमि के ऊपर संत का चरण पड़ता है वह भूमि बड़ी पवित्र होती है, जहां बैठ के संत भजन करते हैं। वह जमीन पवित्र करने के लिए संत आते हैं वहां पे, न कि अपने आप को पवित्र करने के लिए आते हैं वो नहीं। तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन रहा करते थे, सेठ साहूकार राजे महाराजे रहा करते थे। तो वह देखते थे कि भाई इनके पास संसारिक कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी सुख साधन नहीं है, मगर इनके पास कोई न कोई चीज तो ऐसी है जो अंदर से इनको इतनी प्रसन्नता बनी हुई है। क्या कारण है? तो संत समझाया करते थे कि जो तुम्हें सुख और साधन चाहिए,
जो आपको सुख और साधन चाहिए वो अंदर हैं, वो बाहर नहीं है, वो बाहर का विषय ही नहीं है। और उन्हें संत ज्ञान कराया करते थे। क्या करते थे? संत उन्हें ज्ञान कराया करते थे, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराते थे। तो इसी प्रकार से सारे तीर्थों के संत इकट्ठे होकर के वहां प्रयागराज पे जाया करते थे और 4 महीने बैठकर वह भजन सुमरण किया करते, आत्मा और परमात्मा के मिलने की चेष्टा किया करते थे। सत्संग हुआ करता था, घंटे 2 घंटे आपस में संतों का समावेश होता था, समागम होता था, अपने अपने ज्ञान का आदान प्रदान हुआ करता था। कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या मार्ग है उसका,